स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, आज मैं आपके सामने देश और विदेश की स्थिति से जुड़े कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। यह सर्वमान्य तथ्य है कि भारत आज विश्व के सबसे तेजी से प्रगति करने वाले देशों में से एक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर अब तक हमने हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। कृषि उद्योग, विज्ञान, शिक्षा और तकनीक, सभी क्षेत्रों में भारत ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। परंतु हमें यह भी मानना होगा कि अभी भी हमारे सामने अनेक चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी और गरीबी। हमारे यहाँ बड़ी संख्या में युवा पढ़ लिखकर भी रोजगार के अभाव में संघर्ष कर रहे हैं। यह स्थिति केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को ही नहीं प्रभावित करती, बल्कि देश की प्रगति में भी बाधा उत्पन्न करती है। यदि हम अपने युवाओं को उचित अवसर देंगे तो वे देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। महोदय, विदेशों से हमारे संबंध भी लगातार मजबूत हो रहे हैं। भारत आज विश्व राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बड़े बड़े राष्ट्र भारत के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखने के इच्छुक हैं। इसका कारण यह है कि भारत लोकतांत्रिक परंपराओं में विश्वास करता है और विश्व शांति का समर्थक है। जब भी कोई अंतर्राष्ट्रीय संकट आता है, भारत हमेशा शांति और सहयोग की राह सुझाता है। यही कारण है कि विश्व मंच पर भारत की छवि एक जिम्मेदार राष्ट्र की है। विश्व अर्थव्यवस्था में भी भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है। हमारी आईटी सेवाएं, दवा उद्योग और अंतरिक्ष अनुसंधान ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। आज भारतीय वैज्ञानिक और इंजीनियर विदेशों में भी अपना परचम लहरा रहे हैं। परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रगति केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। हमें गांव और कस्बों तक विकास की रोशनी पहुंचानी होगी। अध्यक्ष जी, महंगाई भी एक गंभीर समस्या है। वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि आम जनता को परेशान कर रही है। इसका सीधा असर गरीब और मध्यम वर्ग पर पड़ता है। यदि इस समस्या पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो यह सामाजिक असंतोष को जन्म दे सकती है। भारत के पास असीम संभावनाएं हैं। हमें केवल अपने संसाधनों का सही उपयोग करना है और जनता के बीच विश्वास बनाए रखना है। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अतः हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर विशेष ध्यान देना होगा। साथ ही हर नागरिक को समान अवसर प्रदान करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। युवा शक्ति को सशक्त बनाकर ही हम भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। हमें देश को
एक समृद्ध, मजबूत और न्यायपूर्ण राष्ट्र बनाने का संकल्प लेना चाहिए। विराम।